नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि एक पेड़ किसी की जिंदगी बदल सकता है? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारिक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन को हैरान कर देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको भक्ति और विश्वास की शक्ति का एहसास कराएगा। स्वागत है आपका हमारी प्राचीन गुरुकुल स्टोरी में, जहां हम आपको भक्ति, रहस्य और चमत्कारों से भरी कहानियां सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक विधवा महिला रहती थी। लक्ष्मी का जीवन बेहद साधारण था। उसके पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी और उसका बेटा उसे छोड़कर शहर चला गया था। अब वह अकेली थी और अपना गुजारा खेती और गांव वालों के छोटे मोटे काम करके चलाती थी। घर एक छोटी सी झोपड़ी था, जिसमें एक आंगन और एक पुराना बरगद का पेड़ था। लक्ष्मी को उस बरगद के पेड़ से बहुत लगाव था। वह हर सुबह उसकी जड़ों में पानी डालती और शाम को उसके नीचे बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करती। गांव वाले उस पेड़ को रहस्यमयी बरगद कहते थे, क्योंकि उनके अनुसार उस पेड़ के नीचे कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा रहती है, तो कुछ इसे सिर्फ हवा का खेल मानते थे। लेकिन लक्ष्मी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए वह पेड़ उसका साथी था। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और गांव वालों का जीवन मुश्किल में पड़ गया। लक्ष्मी भी परेशान थी, क्योंकि उसकी छोटी सी खेती ही उसकी जीविका का साधन थी। एक रात जब वह बरगद के नीचे बैठी प्रार्थना कर रही थी, उसे एक सपना आया। सपने में एक साधु ने उसे कहा, लक्ष्मी, इस पेड़ में एक रहस्य छुपा है। हर गुरुवार को इसके नीचे एक मिट्टी का दीपक जलाओ और पानी चढ़ाओ, तुम्हारी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। सपने से जागते ही लक्ष्मी को अजीब सा एहसास हुआ। क्या यह सच में कोई संकेत था? उसने अगले ही गुरुवार को साधु की बात मानी। उसने एक मिट्टी का दीपक जलाया, तेल डाला और बरगद की जड़ों में पानी चढ़ाया। उस रात गांव में हल्की बारिश हुई। गांव वाले हैरान थे, लेकिन इसे संयोग मानकर भूल गए। लेकिन लक्ष्मी को यकीन हो गया कि उस पेड़ में कोई शक्ति है। उसने हर गुरुवार यह क्रम जारी रखा। धीरे धीरे बारिश नियमित होने लगी। खेत फिर से हरे भरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों को अब लक्ष्मी पर शक होने लगा। कुछ ने कहा कि वह जादू टोना जानती है, तो कुछ ने उसे भगवान की भक्त मानना शुरू कर दिया। एक दिन जब लक्ष्मी पेड़ के नीचे दीपक जला रही थी, उसे पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा पत्थर दिखा। उसने उसे उठाया तो पत्थर पर भगवान विष्णु की एक धुंधली सी मूर्ति उकेरी हुई थी। लक्ष्मी समझ गई कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। उसने उस पत्थर को अपने घर में रख लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। एक गुरुवार जब वह दीपक जलाने गई, तो उससे पेड़ की टहनियों से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह कोई हवा का शोर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लक्ष्मी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है यहां? तभी पेड़ की जड़ों से एक हल्की रोशनी निकली और एक आकृति प्रकट हुई। वह एक वृद्ध साधु था, जिसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, लक्ष्मी, मैं इस पेड़ में बंधा हुआ हूं। मैं एक तपस्वी था, जिसने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। लेकिन एक गलती के कारण मुझे यहां कैद होना पड़ा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाया है। लक्ष्मी के हाथ कांप रहे थे। उसने पूछा, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? साधु ने कहा, 13 गुरुवार तक यहां दीपक जलाओ और हर बार मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं आजाद हो जाऊंगा। लक्ष्मी ने वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगी। अगले गुरुवार से उसने और भी श्रद्धा के साथ दीपक जलाना शुरू किया। हर बार वह पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु से उस साधु की मुक्ति की प्रार्थना करती। गांव वालों को भी अब इस बात का एहसास होने लगा था कि लक्ष्मी कोई साधारण महिला नहीं है। धीरे धीरे 12 गुरुवार बीत गए। हर बार पेड़ से निकलने वाली रोशनी और तेज होती गई। लक्ष्मी को लगने लगा कि वह साधु अब उसके करीब है। वह उसे सपनों में दिखता और हर बार कहता, बस थोड़ा और विश्वास रखो। आखिरी गुरुवार आया। लक्ष्मी ने उस दिन पूरा श्रृंगार किया, दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और पानी अर्पित किया। उसकी आंखें
उम्मीद से भरी थी। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, पेड़ से एक तेज रोशनी निकली। हवा तेज हो गई और पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। अचानक वह साधु फिर प्रकट हुआ। इस बार उसका शरीर प्रकाश से बना हुआ लग रहा था। उसने कहा, लक्ष्मी, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मैं अब अपने असली रूप में लौट रहा हूं। तुम्हारी भक्ति ने न सिर्फ मुझे बल्कि इस गांव को भी नया जीवन दिया। इतना कहकर साधु ने आशीर्वाद दिया और प्रकाश में विलीन हो गया। उसी क्षण पेड़ की जड़ों से एक छोटा सा झरना फूट पड़ा। गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। उस दिन के बाद बरगद का पेड़ गांव की शान बन गया। लोग इसे विष्णु का वृक्ष कहने लगे। लक्ष्मी की झोपड़ी अब एक छोटे मंदिर में बदल गई, जहां वह हर गुरुवार को दीपक जलाती और उस साधु को याद करती। गांव में फिर कभी सूखा नहीं पड़ा। लक्ष्मी का बेटा भी वापस लौट आया और अपनी मां के साथ रहने लगा। दोनों ने मिलकर उस मंदिर की देखभाल शुरू की। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास में वो ताकत होती है जो असंभव को संभव बना देती है। लक्ष्मी ने निस्वार्थ भाव से एक आत्मा को मुक्ति दिलाई और अपने गांव को बचाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में नमो नारायण जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी।